महर्षि पतंजल स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तिथिपाद विभूतपाद चल रहा है। इसका 19वां सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को कार्यशाला में ले रहा हूँ आज रविवार श्री कार्यशाला में। प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम, इसमें बताया जा रहा है ज्ञान किस तरीके से हो जाता है, कैसे पशु पक्षियों का ज्ञान हो जाता है, कैसे पूर्व जन्म में हम क्या थे उनका सबका कैसे ज्ञान होता है, ये सब बताया गया है इसमें। आज इसका सूत्र का अर्थ है, सूत्रार्थ, जब योगी दूसरे के ज्ञान में संयम करता है तब उसको अन्य के चित्त का ज्ञान हो जाता है। व्यास भाष्यम। प्रत्यय संयमात् प्रत्ययस्य साक्षात्कारणात् ततः परचित्त ज्ञानम। दूसरे के ज्ञान में संयम करने से, दूसरे के ज्ञान का साक्षात्कार करने से, उस साक्षात्कार से दूसरे के चित्त का विशेष ज्ञान होता है। इस सूत्र में ये बतलाया है कि अन्य व्यक्ति के चित्त का ज्ञान किस प्रकार से होता है। जब योगी अन्य व्यक्ति की आकृत विविध चेष्टाओं और वाणी के द्वारा उसके भावों को जानकर उसके ज्ञान में संयम करता है, तब योगी को उसके चित्त की स्थिति का ज्ञान होता है कि इस व्यक्ति का चित्त राग, द्वेष, मोह, अहंकार युक्त है अथवा प्रेम, निरभिमानता, जिज्ञासा आदि से युक्त है। यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि योगी को अन्य व्यक्ति के समस्त विचारों का ज्ञान हो जाता है। कुछ विचारों का ज्ञान योगी को हो जाता है। यदि योगी अन्य व्यक्ति के विचारों को जानने का विशेष प्रयास न करे तो उसको अन्य के चित्त का विशेष ज्ञान नहीं होता। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समीप रहने वाले पाचक का चित्त लोभयुक्त था। पाचक मतलब रसोइया, उसको रसोइया को किसी ने लोभ के वशीभूत होकर उसको कुछ लालच देकर के उनको जहर दिला दिया था ना स्वामी दयानंद सरस्वती को। लोभयुक्त था। स्वामी जी ने उसके चित्त को जानने का विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसी कारण से लोभयुक्त चित्त का परिज्ञान नहीं हुआ। कभी कभी व्यक्ति आकृत, वाणी, व्यवहार से तो प्रेम, उपकार, श्रद्धा को दिखाता है और अंदर द्वेष, स्वार्थ, हिंसा दोष होते हैं। ऐसी स्थिति में परिचित का ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। कितनी बड़ी बात कही भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती को तो दे दिया, वो क्यों नहीं जान पाए? उनको ऋषि कहा है उन्होंने। एक सूत्र और पढ़ लेते हैं इसी के साथ में ही। न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। दूसरे के चित्त में संयम करने से परचित्त का ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता है, क्योंकि परचित्त का जो आलंबन है वो योगी के संयम का विषय नहीं है। इसका अर्थ है राग युक्त चित्त को जानता है, अमुक आलंबन में अनुरक्त है ऐसा नहीं जानता। अन्य पुरुष के चित्त का जो आलंबन है उसको योगी के चित्त के द्वारा आलंबन नहीं बनाया गया, क्योंकि केवल दूसरे का प्रत्यय चित्त योगी के चित्त के द्वारा आलंबन बनाया गया है। इस सूत्र में पर व्यक्ति के चित्त के आलंबन का ज्ञान होने का निषेध किया है। अन्य व्यक्ति के ज्ञान में संयम करने से योगी उसके चित्त में विद्यमान राग, द्वेष, प्रेम, परोपकार आदि भावों को तो जान लेता है, परंतु उस व्यक्ति का किस पदार्थ, मनुष्य, पशु, पक्षी में राग, द्वेष, प्रेम है उसको योगी नहीं जानता, क्योंकि अन्य व्यक्ति का चित्त जिन पदार्थों के विषय में राग, द्वेष, प्रेम, जिज्ञासा आदि रखता है वे पदार्थ योगी के संयम का विषय नहीं होते। इसलिए योगी जिन वस्तुओं को संयम का विषय बनाता है उनको उन्हीं के विषय में ज्ञान होता है, अन्यों के विषय में नहीं। बात यहाँ पर संयम की है। जिन विषयों में संयम करते हैं उसका तो दूसरे के चित्त के बारे में जानकारी हो जाती है, भाव भंगिमा को जान जाता है, बाकी योगी भी नहीं जान पाता।
ये कहा है। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओ ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।